Hello friends, welcome again on my channel Bright India Tutorials and Genius India। दोस्तों, आज हम लोग फिर से हाजिर हुए हैं नए वीडियो को लेकर के। इसमें सारे क्वेश्चंस जो मैंने हल कराए हुए हैं वो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम्स के क्वेश्चंस हैं और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। आज मैंने जो क्वेश्चंस आप सबके लिए सिलेक्ट किया हुआ है वो आरआरबी एनटीपीसी के पिछले कुछ सालों में आए हुए सारे क्वेश्चंस हैं। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, संख्या में 8 और 4 के स्थानीय मान का अंतर निकालना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 8 का स्थानीय मान निकालने के लिए आप ये करिए कि 8 लिख लीजिए, उसके बाद जितनी संख्याएं पहले है उतने आप 0 लगा दीजिए, है ना। और 4 का स्थानीय मान, 4 के पहले जितनी संख्याएं हैं उस 4 को उतारिए, उसके पहले जितनी संख्याएं हैं 0 लगा दीजिए, घटा दीजिए। 6, 9, 7 यानी 79,600 दोनों के स्थानीय मान का अंतर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आगे है, इसमें कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है कि में 5 का स्थानीय मान निकालना है। स्थानीय मान मैंने प्लेस वैल्यू उसकी निकालनी है। तो आप जो भी संख्या है आप उसको उतार लीजिए, उसके पहले जितनी नंबर दिए गए उतना आप 0 उतार लीजिए, 10 दी पावर उतार लीजिए। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहां पर आपका आ गया 5 × 10 की पावर 7। आपका जो ऑप्शन दिया गया था उसमें है 5 × 10 की पावर 6, 4, 5, ऐसे डिफरेंट है। तो आपका जो करेक्ट हो जाएगा उसमें हो जाएगा 5 × 10 की पावर 7। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। ये देखिए टाइप 3 का क्वेश्चन है और अगला आपका टाइप 4 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या बताइए। 20 से छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। लेकिन सम संख्या से कंफ्यूज ना होइएगा। सम संख्या ऐसी संख्या होती है जो 2 से कट जाती है, वो सम संख्याएं होती हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहा जाए तो वो शुरू होती है 2 से। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। कितनी संख्याएं हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी आपकी संख्याएं आ जाएगी 8। तो ऑप्शन में जो 8 नंबर 8 होगा उस पर आप टिक कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन भी आरआरबी एनटीपीसी का आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 119 की पावर 2 घात 2 माइनस 111 की पावर 2 को हल करने पर प्राप्त परिणाम। ऑप्शन 4 दिया गया था, मैंने यहाँ पे 2 ऑप्शन ही उतारा है, विषम संख्या या भाज्य संख्या होगी। इसको बहुत तेजी से करना है, इसमें कोई बहुत गहरी चीज़ नहीं है। a² - b² मतलब a + b और एक ब्रैकेट में a - b मतलब 119 - 111। इसको जोड़ लीजिए, 9 × 1 = 10, 230 गुणे और ये आपका हो जाएगा 8। 11, 8, 19 होता है। अब ये देखिए ये कैसी संख्या है? विषम संख्या तो नहीं होगी क्योंकि 8 दिया गया है यहाँ पर। विषम संख्या वो संख्या जो 2 से नहीं कटती है, और सम संख्या वो संख्या है जो 2 से पूरी कट जाती है। तो ये तो विषम संख्या नहीं है, इसका मतलब ये भाज्य संख्या है, यानी आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका टाइप 5 ये क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि 41 ब्रैकेट दिया गया है, इसमें लिखा गया 41 की पावर 43 प्लस 43 का पावर 43 यानी 43 की पावर 43 किससे विभाज्य है। अब ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत बड़ा है, मतलब दिखने में ऐसे लग रहा है कि 43 पावर खोले तब आएगा, ऐसा नहीं है। इसमें देखिए दोनों की पावर सेम है
और कहा जा रहा है किससे विभाज्य है। तो अगर ऐसी कंडीशन है कि जहां पर पावर सेम है तो आप उसमें ये करिए कि इस बेस को जोड़ लीजिए, आधार को, ठीक है, दोनों आधार को जोड़ लीजिए, जोड़ने पर जो वैल्यू आएगी उससे विभाज्य है होगा ये, यानी 3 और 1 4, 4 4 8। ऑप्शन देखिए, 2 ऑप्शन मैंने लिखा हुआ है, यानी 43 और 41 का जो जोड़ होगा आप उसका जोड़ हो जाएगा 84, यानी 41 और 43, इसको जोड़ लेंगे आ जाएगा 84। तो ऑप्शन में देखिए दिया रहेगा, ऑप्शन में दिया गया है 84 74 और 2 ऑप्शन और दिए गए थे, उसको मैंने नहीं लिखा हुआ है। आप देखिए अगर पावर बराबर है तो हमेशा वो बेस के जोड़ के बराबर जो संख्या आएगी उससे वो विभाज्य होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका 84 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है 4 द पावर 7 -4 किसका गुणज नहीं है, ये कहा जा रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए आप क्या करिए, बहुत छोटा सा बिल्कुल एकदम सिंपली बना लीजिए। इसमें ये कर लीजिए 4 की पावर 1 जो है उसको आप बेस मान लीजिए, मतलब मान लिया हमने कि 4 की पावर 1 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे 4 की पावर 6 माइनस क्या हो गया 1 हो गया। आगे जल्दी खोलिए इसको, 4 की पावर 1 का मतलब 4 हो गया। अब अगर इसको खोलना चाहें तो क्या कर सकते हैं, 4 दी पावर 3 यहाँ पे होल पावर 2 और 1 का स्क्वायर खोल लीजिए ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 4 लिख दीजिए और 64 प्लस 4 यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब खोलेंगे तो a प्लस बी में आ जाएगा और a माइनस बी में आ जाएगा। 64 माइनस 1 ये आ गया। अब आप और आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ते हैं। 64 और 1 65 और यहाँ पर आ गया 64 में से 1 घटाने पर 63, ठीक है। ऑप्शन में देखिए दिया गया है किसका गुणज नहीं है। गुणज का मतलब ये है कि इसमें से ऑप्शन में जो संख्या दी गई है उससे नहीं कटेगा। देखिए जैसे 4 से 4 कट गया, 7 से 63 कट गया, लेकिन 8 जो है वो गुणज नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 8। किसका गुणज नहीं है, 8 का गुणज नहीं है। इसको सॉल्व करने पर इस ढंग से लगा दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। कहा जा रहा है x का वह न्यूनतम मान। देखिए एक चीज़ ये भी यहाँ पर जान लीजिए, ये जो मैंने प्रोसेस किया इतना लंबा, ये आपको समझाने के लिए मैंने किया। आप अगर डायरेक्ट कर पाएँ तो बहुत अच्छा है, डायरेक्ट नहीं कर पाई तो यहाँ तक में आप कर लीजिए। जैसे हम ये ले लेते हैं 4 की पावर 3 होल पावर 2 यानी 64 प्लस 4 65 सीधे लिख लीजिए, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब वहीं से आप पकड़ लीजिए कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। x का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो। 9 से विभाजन का नियम क्या है, 9 से पूर्णतः विभाजन का नियम है कि सम ऑफ ऑल द नंबर्स आर डिवाइडेड बाई 9। आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पर सीधे जोड़िए। 2 3 5 4 9 6 15 4 19 1 20 4 24, यहाँ तक 24 आ गया प्लस x है ना। 24 में मतलब कितना जोड़ ले, 3 जोड़ लेंगे 27 हो जाएगा। 27 जो है वो 9 से कट जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन जो है इसका 3rd करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ओरल लगाइए इसका क्वेश्चंस को। ये देखिए डिफरेंट टाइप के सब क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। आइए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका कहा जा रहा है कि यदि संख्या 9 3 2 4 8 x 6 11 से विभाज्य है तो अंक x का क्या मान होगा, ये आपका क्वेश्चन है। 11 से विभाज्यता का नियम पहले जान लीजिए कि 11 से विभाज्यता का नियम ये है कि ऑड प्लेसेस माइनस इवन प्लेसेस इज इक्वल टू 11। फिर से देख लीजिए, ऑड प्लेसेस का नंबर का सम माइनस इवन प्लेसेस के नंबर का सम इज इक्वल टू 11। बस इसी फॉर्मूले पे आप इस लास्ट क्वेश्चन को खोल लीजिए। इसमें क्या देखिए कहा जा रहा है, इसमें कैसे करेंगे, एक ब्रैकेट में आप पहले लिखिए 9, यहाँ पर ये आपका ऑड प्लेसेस 9 2 फिर 8 फिर 6 एक साइड में लिख लीजिए, ये ऑड प्लेसेस हो गया। और उसके बाद इवन प्लेसेस यानी 2 4 6 ये वाले नंबर पे है ना, दूसरे स्थान का नंबर, चौथे स्थान का नंबर प्लस छठवें स्थान का नंबर, यानी आपका हो गया 3 ब्रैकेट में प्लस 4 प्लस
x, ये किसके बराबर होगा? 11 के बराबर होगा। मतलब इवन प्लेसेस का नंबर माइनस ऑड प्लेसेस का नंबर इज इक्वल टू 11। ठीक है, चलिए इसको जोड़ लीजिए। 9 2 11, 8 19, 1 20, 5 25, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 3 7 प्लस x इज इक्वल टू 11। आगे बढ़ाइए इसको। 25 माइनस 7 माइनस x इज इक्वल टू 11। 25 में से 7 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 18 माइनस x इज इक्वल टू 11। अब इसको इधर ले आइए। 18 माइनस 11 यानी x की वैल्यू आ गई निकल के, इस साइड में लिख दे रहे हैं, x की वैल्यू आ गई आपकी 7। तो इस तरीके से ये आपका लास्ट ऑप्शन जो है x की वैल्यू 7 के बराबर हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, और अगर आप सबको वीडियो पसंद आता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए। और वीडियो अभी और भी इसी तरीके की नंबर सिस्टम्स के ऊपर आती रहेगी। एक और वीडियो मैं बनाऊंगा, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और बारी बारी से मैं करके त्रिकोणमिति, बट्टा, प्रतिशतता सारे चैप्टर कवर करूंगा। हमें पता है दोस्तों कि मैथ्स कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और जिनको मैथ्स की बेसिक क्लियर नहीं होती है उनके लिए मैथ्स बड़ा ही बोझिल, उनको समझ में नहीं आता है, दिक्कत होती है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सोचा कि आप सबके लिए गणित के वीडियो बनाएं और आप लोग कुछ मतलब हमसे सीखें। पहले से आप लोग को आता होगा, लेकिन आप और बेहतर ढंग से मैं सिखाऊंगा आपको, कोशिश करूंगा। ठीक, थैंक यू।